पूजा अभी हम फिर से लाइव हैं। पूजा अभी हम फिर से लाइव हैं। थोड़ा नेट का इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब हम वापस ज्वाइन किया है सब लोगों ने, तो सबको वेलकम। और 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे। काफी स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं हुए, तो वो ज्वाइन हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक आप लोग क्वेस्ट के हर रोज कुछ ना कुछ क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ ना कुछ टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, तो आपको काफी लर्निंग मिल रहा है। तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा क्वेस्ट का। तो आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक पर या कुछ हम लोग जैसे अभी लास्ट 2 वीक से हम लोग थीम रख रहे हैं। तो फर्स्ट थी डिजिटल लिटरेसी का मतलब वीक था, और सेकंड अभी जो चल रहा है वो लाइफ स्किल का वीक चल रहा है। तो वो थीम के हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, इस टॉपिक को पढ़ना मुझे थोड़ा जरूरी लग रहा है, तो आप भी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से। ओके। दूसरा, आज मैं आपको बस अभी 25 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ी बात रखती हूँ मेरी, कि अभी तक हम लोग क्लास करते थे वो हिंदी में ही करते हैं। तो आज आप मुझे क्या बताएंगे कि आपको हिंदी में क्लास करना है या फिर गुजराती में करना है? आप दो में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आज क्लास कंडक्ट करना है। ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। प्लीज मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में बताना कि आपको आज कौन सी लैंग्वेज पर बात करनी है। दिव्या बोल रही है कि हिंदी में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मोली बोल रही हिंदी, कृष्णा हिंदी। ओके। अमृता भी बोल रही है हिंदी में, भूमि बोल रही है हिंदी में। ओके। तो काफी कमेंट्स, 8-10 कमेंट्स आ गए जो बोल रहे हैं कि हिंदी में ही क्लास करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात क्लास वाले बोल रहे हैं कि गुजराती में। फाल्गुनी सिंह बोल रही है हिंदी में। मोनाली बोल रही है हिंदी में। किंजलबा बोल रही है गुजराती। मोस्ट ऑफ लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो मैं आज मिक्स में बात करूंगी। किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैडम ने पूछा पर किया नहीं। तो आधा हम लोग कभी कभी हिंदी में भी बात करेंगे, कभी कभी गुजराती में भी बोलेंगे। ओके। खुशहाली बोल रही है दोनों में से कोई भी। ओके। तो हम लोग मिक्स में बात करेंगे। शायद कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हिंदी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अभी मैडम गुजराती में बोलिए, और गुजराती आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया है, तो आप बोल सकते हो कि हिंदी में बात करें। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। राजिल, रसीला, रसीला बोल रही है कि काफी स्टूडेंट है जो गुजराती से प्रीफर नहीं करेंगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट मतलब है कि हिंदी में बात करें। तो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, मैं आज हिंदी में बात करूंगी, मतलब मिक्स में बात करेंगे। ओके।
तो प्लीज आप पल्लवी या फिर इमरान भाई आ जाए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। गुड आफ्टरनून राजनंदिनी। और सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज का टॉपिक क्या है, आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि स्क्रीन पर हमने मतलब दिखाया है कि आज का टॉपिक का नाम क्या है, और उसके हिसाब से ही आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। तो वही टॉपिक के रिगार्डिंग हम आज पूरे 1 घंटे बात करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, एंड लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं ट्राई करूंगी कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ या पढ़ा पाऊँ। ओके, तो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। तो हम लोग आज में आपको ये नेक्स्ट स्लाइड आएगी, वो आपको क्या क्या हम आज आपके साथ पढ़ेंगे, हम आपके साथ क्या क्या शेयरिंग करेंगे वो है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मैं आपको व्हाट इज गोल वो दिखाऊं, मतलब समझाऊंगी कि गोल क्या है। फिर है गोल वर्सेस एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या है और गोल क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं दिखाऊंगी आपको। फिर होगा टाइप्स ऑफ गोल, देन होगा इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, फिर है स्मार्ट मेथड फॉर गोल सेटिंग। ओके, तो इस फ्लो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे 1 घंटे में इस फ्लो के साथ ही हम जुड़े रहेंगे और इस टॉपिक को ही हम लोग कवर करने की ट्राई करेंगे। ओके, और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज गोल। तो आप लोग के हिसाब से गोल क्या है वो मुझे समझना है। तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देकर बताइए कि आप लोग क्या समझते हो, आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से क्या है गोल। लक्ष्य, यस। ओके, और कोई मुझे कमेंट्स देंगे। गोल मतलब क्या, गोल इज अ आइडिया ऑफ द फ्यूचर। ओके, अमृता बोल रही है कि गोल इज अ आइडिया ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का वो एक आइडिया है। ओके, हमारा करियर का लक्ष्य है। ओके, कृष्णा बोल रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं करियर में। ओके, खुद का लक्ष्य मकवाना किशन बोल रहे हैं गुड। हमारा टारगेट राहुल बोल रहे हैं गुड। फ्यूचर टेंटेटिव गोल टू अचीव अवर फर्दर गोल। ओके, तो मोस्ट ऑफली आप लोग उसके नजदीकी है। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो वो एकदम उसकी जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैंने जो भी समझाने की ट्राई की है वही है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जहां पे मैंने दिखाया है कि गोल क्या है। ओके, किसको हम लोग बोल सकते हैं गोल। तो आप लोगों ने बोला है कि फर्दर का हमारा आइडियाज है या फिर हमारा ये है, हमारा लक्ष्य है, हमारा करियर को अचीव करने के लिए हम लोगों ने जो तय किया है वो है। तो वो सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ध्येय वो है, मतलब गोल जिसको बोला जाता है कि हमने एक हमको एक ड्रीम, मतलब हमको एक इच्छा है कि हम मेरे को यहाँ पे पहुंचना है।
और मैं यहाँ पे पहुंचना है और मेरा जो रिजल्ट होगा वो इस तरह से होगा और उसको मैं अचीव करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ूंगा। और उसकी जो एक प्लानिंग बनाते हैं, वो प्लानिंग और वो कमिटमेंट हम हमारी जात को करते हैं कि अगले इतने साल में या फिर अगले इतने ईयर में मैं यहाँ पे हूँगा या हूँगी, तो उसको हम लोग करियर बोलते हैं। तो वो है एक करियर की डेफिनेशन। तो अभी आप लोग को स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप पढ़कर समझ सकते हैं। और इसमें आपको कुछ दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, एनी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी हम लोग उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जो आपको एक हमारा फ्लो दिखाया था, वो फ्लो में सब पॉइंट आते हैं, तो उसी के हिसाब से आप देखते रहना। आपको कहीं पे मिस लग रहा है तो आप मुझे बताते रहना। ओके, तो अभी नेक्स्ट है गोल वर्सेस एस्पिरेशन। गोल क्या है और एस्पिरेशन, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा सपने क्या है, हमारी जो इच्छा है वो क्या है, उसको हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया है। तो गोल हमको इस गोल है वो ऑरेंज में जो लिखा हुआ है वो गोल के सब पॉइंट्स है, और जो ब्लू में लिखा हुआ है वो एस्पिरेशन के है। तो भी हम लोग बोल रहे हैं कि गोल जो है वो फैक्ट बेस्ड है, जिस एकदम सचोट है, एकदम हकीकत के आधार पर है कि इसको मेरे को इस तरह से अचीव करना है। एक फैक्ट बेस्ड है, उसमें कुछ मतलब जैसे कि नीचे लिखा है साइंटिफिक, तो एक साइंटिफिक रीजन के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं कि मेरा गोल है, मैं इस गोल को इस तरीके से अचीव करने के लिए ये मेरा मतलब टाइम रहेगा, या फिर ये मेरी प्लानिंग रहेगी। तो उसके हिसाब से हम लोग एक साइंटिफिक रीजन से भी उसको सोच सकते हैं। और दूसरा है अनइमोशनल। तो जब हम गोल सेट करते हैं तो इमोशनल नहीं रहना है, भावनाओं को ध्यान में नहीं रखना है। हमको सिर्फ और सिर्फ वो गोल को अचीव करने के लिए या फिर वो गोल को बनाने के लिए हमको वो सब देखना है कि मेरे में वो कौन सी स्ट्रेंथ है, मेरे में वो कौन सी वीकनेस है, और मैं किस तरह से इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो ये सब चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिर हम लोग गोल डिसाइड करेंगे। उसी के साथ हम लोग अभी एस्पिरेशन में जाते हैं। तो एस्पिरेशन क्या है? तो एस्पिरेशन है विमिकल है। तो वो क्या है? मतलब तरंगी है, जो मतलब अप डाउन होता रहता है, उसको हम लोग विमिकल बोलते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो एस्पिरेशन है, वो कभी कभी अप डाउन होते रहते हैं। तो वो है। और इमोशनल भी है। वो कभी क्या है कि हम लोग भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग कभी सोच लेते हैं कि हाँ, ये मेरा एस्पिरेशन है, मेरा ड्रीम है, तो उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। ये सब है। और उसके बाद है फीलिंग बेस्ड। कभी कभी क्या है कि हमको फीलिंग भी आ जाती है ना? तो वो फीलिंग को भी कंट्रोल में रखना है, और फीलिंग को ध्यान में रखते हुए भी हमको सोचना है कि हम लोग किस तरह से हमारे एस्पिरेशन या हमारे ड्रीम जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो ये है कि गोल और एस्पिरेशन दोनों में डिफरेंट है। तो अभी ये दोनों चीज को हम लोग समझ चुके हैं। और अभी हम लोग एक आप लोग को शायद ज्यादा समझने के लिए मैं एक स्टोरी भी आपको मतलब समझाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग स्टोरी पर आ रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी बोलकर समझाऊंगी। तो फिर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी आएगा उस स्टोरी के रिगार्डिंग। तो फिर अभी हम लोग स्टोरी के ऊपर जाते हैं। ओके, तो आपको भी स्लाइड पर दिखाई दे रहा है पिक्चर। तो उसी के रिगार्डिंग एक स्टोरी है कि एक 4 फ्रेंड्स है जो रेलवे में वर्क करते हैं, और रेलवे की कैंटीन होती है वहां पे अभी लंच के टाइम पर इकट्ठा होकर लंच कर रहे हैं। और लंच करते करते वो लोग बातें कर रहे हैं उसके वर्क के रिगार्डिंग। ओके, तो बातें करते करते अशोक, राजू एंड हरी 3 लोग बातें करते हैं। तो बातें करते करते अशोक बोल रहा है कि यार, ये जो वर्क कर रहा हूँ ना, मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा है, और मैं पूरा थक जाता हूँ। और काम करने में इतना मैं थक जाता हूँ कि मैं घर से निकल कर घर से वापस जाता हूँ, तो थक जाने की वजह से मैं सो जाता हूँ, किसी को टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो उसी को वो राजू है, वो उसको
उसको भी आगे बढ़ाता है और वो भी उसको सहमत करता है कि हाँ अशोक, मेरी भी हालत ऐसी ही है, मैं लास्ट 2 वीक से मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं मिला हूँ, मेरे को काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू बहुत इतना क्या काम कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या करता है, कभी मिलता नहीं है, कभी फोन करता नहीं है, हमारे से बात नहीं करता है, तो ये क्या हुआ है, तू कौन सा काम कर रहा है। तो अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को भी इस काम में बहुत मजा नहीं आ रहा है। तो ये दोनों सहमत है, पर जो हरि है वो बोलता है कि नहीं नहीं यार, आप दोनों भले इस काम से सहमत नहीं है, आप लोग को दोनों को भले ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेरे को तो ये काम बहुत अच्छा लगता है। तो वो दोनों लोग बोल रहे हैं कि क्यों तेरे को ये अच्छा लगता है यार, ये बहुत हार्ड वर्क नहीं है, ये हम लोग थक नहीं जाते हैं, कितना हम लोग को ये परेशान करते हैं साले, कितना हर रोज का काम दिया जाता हुआ है, तो तू क्यों इस काम से मतलब हैप्पी है, तुझे क्यों ये काम अच्छा लगता है। तो हरि बोलता है कि मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक गोल है, मैंने एक गोल सेट किया हुआ है कि मेरे को एक बाइक परचेस करनी है, तो उसके लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो जो ये सैलरी आती है उसमें से मैं पैसे इकट्ठा करके मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये जो भी अभी वर्क है, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, पर मैं उस पर टिके रहकर मैं काम करूंगा और मेरा जो गोल है उसको मैं अचीव करने की हाँ जरूर कोशिश करूंगा। तो ये स्टोरी थी। तो ये स्टोरी से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन रखा है, तो वो आप प्लीज वो क्वेश्चन के आंसर भी मुझे चैट बॉक्स में देना। तो अभी एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन पर जाते हैं। तो वो क्वेश्चन है, what was the difference between Hari and other workers? तो फर्स्ट ए में है he liked his work, बी में है he was working for a good reason, and सी में है his work was easy। तो आप इसमें से कौन सा ए और बी और सी तीन में से कौन सा आपको सही लग रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आंसर होगा उसका। तो प्लीज आप मुझे बताइए। बी वाला खुशहाली बोलती है बी, ओके गुड। और कोई आंसर? वैशाली भी बोल रही है बी, मकवाना किशन बोल रहा है बी, अंबिका बोल रही है बी, रितु भी बोल रही है बी, कृष्णा बोल रही है बी। तो काफी स्टूडेंट मुझे बी में दिखाई दे रहे हैं। जेरी भी हार्दिक जो भी है वो भी बोल रहा है बी, he was working for a good reason, good। तो ये स्टोरी आप लोगों के आंसर से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गई है। तो ये भी आप जो भी अभी आंसर दे रहे हो बी, तो डेफिनेटली ये आंसर सबके सही है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो बी में है ही वॉज वर्किंग फॉर अ गुड रीजन, वो एक सही आंसर है। तो गुड, सब लोगों को बधाई हो, और सब लोग अच्छी तरह से मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। वहां पे हम लोग मैं आपको बताने की ट्राई करूंगी कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्योंकि सबको पता है गोल के दो ही टाइप्स है, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड स्लाइड पर जाते हैं। वहां पे है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है शॉर्ट टर्म गोल। ओके, तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब ये है कि वो क्विकली हमको अचीव कर सकते हैं, एकदम फटाफट जिसको हम अचीव कर सकते हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। देन सेकंड है कि वो शॉर्ट टर्म गोल वो है जो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसको भी हम लोग शॉर्ट टर्म गोल बोल सकते हैं। और देन उसके एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि फिनिश हम एग्जाम करते हैं, जैसे कि हम पूरा 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम हमारी जात को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं कि हाँ मैंने पूरी 1 साल पढ़ाई करने के बाद अभी मैं एग्जाम देता हूँ और एग्जाम के बाद मेरा रिजल्ट आएगा, तो वो जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है। उसी के हिसाब से हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दरमियान हमको जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं वो असाइनमेंट भी एक शॉर्ट टर्म गोल ही है। ओके,
तो उसी के सामने हम लोग अभी लॉन्ग टर्म गोल की बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो लॉन्ग टर्म गोल वही है जो टेक मंथ, ईयर एंड ऑल योर लाइफ टू अचीव। जो हम लोग एक पूरी ईयर होता है या फिर पूरी लाइफ में हम लोग जिसको अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं, अचीव करने के लिए हम लोगों ने सोचा हुआ है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दूं, तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दरमियान ही हम लोग देख लेते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। शायद काफी लोग हैं जो वो मतलब पढ़ाई के दरमियान ही सोच लेते हैं कि मेरा गोल क्या होगा। तो उस दरमियान उस लोगों ने सोचा हुआ है कि जैसे कि एक मैं बिजनेसमैन बनूंगी बड़ी होकर। तो उसमें क्या होगा कि वो शॉर्ट टर्म गोल धीरे धीरे छोटे शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते 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 वो एक दिन सच में वो बिजनेसमैन बन जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक लॉन्ग टर्म गोल। तो उसी के भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। जो हम लोग फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, तो काफी लोगों ने वो भी किया हुआ होता है कि मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करूंगा, उसके बाद होगा बिजनेसमैन होते हैं, कोई वर्किंग वुमन होती है जो भी वो भी ऐसा मतलब डिसाइड करती है कि मैं बेस्ट वर्किंग वुमन बनूंगी। ओके, तो उसी के हिसाब से वहां पे एग्जांपल भी है। और देन लास्ट में है माय रिक्वायर्ड री इवोल्यूशन। तो ये गोल है, उसको शायद कभी कभी इवोल्यूशन भी करना पड़ता है, उसको काफी टाइम थोड़ा अलग हटकर सोचना पड़ता है गोल को अचीव करने के लिए। तो उसकी भी हमको जरूरत पड़ती है। तो वो हम किस हिसाब से किस तरह से करते हैं, सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिया होता है। तो वो भी हमको सोचना पड़ता है और उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना होता है। ओके, देन उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड है इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग करने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमको करना चाहिए गोल सेटिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है गोल सेटिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है कि क्लियरिटी रहती है हमारे करियर में कि मैं मेरे करियर में इस गोल तक, इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूँ और पहुंचना चाहती हूँ। ताकि वो क्लियर होगा तो ही आप उसको अचीव कर पाओगे, है ना। मैंने आपको आगे ही बताया था कि गोल और एस्पिरेशन दोनों में थोड़ा चेंज है। तो उसी के हिसाब से हमको गोल पर ध्यान रखना है। तो क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे गोल में कि हाँ मेरा गोल ये हो, मतलब इस तरह से होगा और इस तरह से मैं उसका प्लानिंग करूंगी और इस तरह से मैं उसको अचीव करने की ट्राई करूंगी और अचीव करूंगी ही इतने टाइम के अंदर, वो प्लान के हिसाब से। ओके, उसके बाद आता है कि कमिटमेंट। तो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि जब भी हम लोग गोल सेट करते हैं तो खुद की जात को कमिट करना है कि मैं हाँ मेरा गोल इस तरह से बना रही हूँ और इस गोल को मैं अचीव करके ही रहूंगी। विदाउट कमिटमेंट हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, हमारा दिमाग हट जाता है, तब हमें लाइट मतलब अंदर से हमारा अंदर से हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने तो ये मेरा कमिटमेंट दिया था, मैंने मेरी जात को कमिट किया था कि मेरे को इस गोल को, इस मुकाम तक पहुंचना, तो ये मैं अभी नहीं करूंगा और मैं मेरे गोल पर अड़े रहूंगा और इसी को मैं अचीव करने के लिए आगे बढ़ूंगा। ओके, तो कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से फीडबैक। तो जब भी हम लोग हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे प्लान के हिसाब से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी काफी टाइम हमको पीयर फीडबैक या फिर फ्रेंड्स के फीडबैक या फिर फैमिली के फीडबैक भी लेने चाहिए, ताकि हमको पता चले कि मेरे को कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है ना। तो फीडबैक भी बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से टास्क कंप्लीसिटी। तो जब भी हम लोग ने हमारा टास्क, हमारा गोल डिसाइड किया है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी कुछ ना कुछ डिसाइड किया होता है कि मैं इसको किस तरह से कंप्लीट करने जाऊंगा या फिर जाऊंगी।
ओके। तो जब भी हम लोग गोल बनाते हैं उसमें क्लियरिटी होती है, कमिटमेंट होता है, फीडबैक होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी चैलेंज भी बड़ी आ जाती है। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब भी हम लोग हमारे गोल को अचीव करने के लिए जब भी कोई प्लान को अचीव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें काफी चैलेंज आती है। वो चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जाए वो खुद को समझना है और खुद को डिसाइड करना है कि मैं इसको किस तरह से ओवरकम करूंगा और किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। ओके। तो जब भी कोई चैलेंज आती है तो चैलेंज को ओवरकम करना है, नहीं कि उसको चैलेंज को सामने रखकर काम किया किया किए मतलब काम करते जाना है, क्योंकि चैलेंज जब तक हमारे सामने होगी हम काम नहीं कर पाएंगे पूरी अच्छी तरह से। तो उसी के लिए हमको पहले जब भी चैलेंज आती है तो चैलेंज को देखना है, उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं उसको भी सोचना है और उसी के बेस पर हमको आगे बढ़ना है। ओके। तो अभी तक किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कि कहाँ पे मैं फास्ट जा रही हूँ, कहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। तो प्लीज मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। 2 मिनट में आपके कमेंट्स के लिए वेट करती हूँ। अमृता बोल रही है ऑल क्लियर। कृष्णा बोल रहे हैं यस मैम, यस मैम, क्लियर है सब। ओके 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 ओके। तो बस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर करियर। हमारे करियर के अंदर जो भी गोल सेटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों ने जो निश्चय किया है कि इसको मैं अचीव करके ही रहूंगा, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आता है, जो भी हमको चैलेंज आती है, मैंने आपको आगे ही बताया था, उसको हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे, उसको ध्यान में रखना है। और तो वो जो है वो हमारे लक्ष्य के, हमारे गोल के साथ जुड़े हुए होते हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाना है। ओके। वो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग इन इंक्रीजिबल इम्पोर्टेंस टू करियर डेवलपमेंट। ओके। तो उसके साथ हमको करियर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना है। देन हमको सेकंड में जाना है। तो सेकंड में है जब भी हमको कोई ध्येय ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब विजिबल नहीं है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसी टाइम पर हमको कुछ ना कुछ प्रेरणात्मक या फिर कुछ ना कुछ हमको उसको वैल्यूएबल समझकर उसको समझना है और उसको उसके ऊपर आगे बढ़ना है। और उस थर्ड में आता है कि जो भी हमने गोल सेट किया है, जो भी हमने गोल अचीव करने की ट्राई की है, उस पर हमको प्राप्त करने के लिए जो भी पड़कार हमारे सामने आएंगे, जो भी चैलेंज मैंने आपको आगे ही बताया, वो चैलेंज को हम ओवरकम करेंगे और उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये है कि हमारे करियर में हमको कितना काम आता है। तो शायद इससे आगे अभी हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझने की ट्राई करेंगे। और देन अभी हम लोग आते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट गोल सेटिंग। ओके। तो अभी हम लोग इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि गोल सेटिंग क्या है, उसके अभी हम लोग मेथड पर जाएंगे कि गोल सेटिंग की मेथड क्या है, और वो मेथड मैं आपको ट्राई करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप समझ पाओ। ओके। तो अभी वो मेथड को हम लोग समझने के लिए, कितने लोगों को पता है कि गोल सेटिंग की कोई मेथड होती है?
ओके, तो अभी मैं आपके सामने वो मेथड रख रही हूँ, इसको बोलते हैं स्मार्ट मेथड। तो हम लोग भगीरथ बोल रहा है यस यस, भारती बोल रही ओके ओके, खुशहाली भी बोल रही ओके, चक्कू बोल रही आत्मविश्वास ओके ओके। तो अभी हम लोग स्मार्ट मेथड पर जाते हैं। तो अभी हम लोग स्मार्ट मेथड का समझने के लिए हम वर्ड टू वर्ड जाएंगे। जैसे कि S फॉर है स्पेसिफिक, तो हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। M फॉर है मेंसुरेबल, A फॉर है अटेंड। हेलो, तो हम लोग शैलेश यादव, निधि निर्मल के सक्सेस इज, सॉरी आपके जो भी कमेंट्स है उसको मैं ज्यादा नहीं रीड कर सकती हूँ, क्योंकि फटाफट काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं और उसको, और शैलेश यादव ने बहुत लंबा लिखा है, वो निधि निर्मल को कुछ रिप्लाई दिया हुआ है, तो मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। अभी हम लोग स्मार्ट मेथड पर जाते हैं। अटेंटेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो हम अभी S फॉर स्पेसिफिक पर जा रहे हैं। तो S फॉर स्पेसिफिक मतलब जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है कि मैं मेरा गोल इस तरह से अचीव करने जाऊंगी, तो उसमें हम खुद को एक पहले तो ये करना पड़ता है कि खुद के लिए एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि मैं ये गोल किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो मैं इस गोल को किस तरह से, किसके लिए और किस वजह से मैं गोल को आगे ले जाऊंगा और उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो ये खुद को पहले 3 क्वेश्चन करना है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ओके, तो ये स्पेसिफिक में आता है। तो हमारा गोल है वो स्पेसिफिक बनाने के लिए इस मेथड पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग मेंसुरेबल पर जाते हैं। तो सेकंड जो भी स्लाइड है वो है मेंसुरेबल। तो वहां पे है मेंसुरेबल मतलब जो भी हम लोगों ने गोल डिसाइड किया है उसको मेजरेबल करना है। मेजरेबल कि कितने कितने टाइम में हम लोग को टुकड़ों 1 2 3 4 5 मतलब टुकड़ों में बांटना है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं ये गोल कंप्लीट, इतना गोल में कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद मैं ये गोल पर जाऊंगी और उसके बाद मैं इस गोल पर जाऊंगी। तो उसको क्या बोलते हैं कि एक हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ही बोला था कि जो शॉर्ट टर्म गोल है, तो इसमें हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल बनाकर हम लोग जो भी हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसको अचीव करने के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मेजरेबल है। उसके बाद आता है, उसके बाद की जो स्लाइड है उसके बाद की जो अचीवेबल है। तो जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं, उसको कैसे हम अटेनेबल बनाते हैं, वो हमको सोचना है। तो अचीव करने के लिए समथिंग दैट यू कैन अचीव एंड यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो जो भी हमने गोल बनाया है उसको उस गोल के ऊपर हम खुद को सबसे पहले हमारे खुद की चाहत पर, मतलब खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि काफी लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। तो जब नेगेटिव बात आती है तब आपको वहां से हटकर आपको सोचना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी, है ना।
तो वो क्या है कि तभी आप कुछ ये गोल अचीव कर पाओगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे गोल को अचीव करने के लिए जाते हैं तो काफी चैलेंज आती है, तो एक टाइप की यहाँ पे ये भी चैलेंज भी है। कभी हम लोग हमारे खुद पर भरोसा नहीं होता है, तब हम इधर उधर हो जाते हैं और तब लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। पर वापस जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाएगा तो आप ये हासिल करके ही रहोगे। तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखना है और आपको आगे बढ़ना है। ओके, देन आता है रियलिस्टिक, रिलेवेंट। ओके, तो रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, जो भी है वो यही है, उससे अलावा कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक। तो जो भी हम लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल रखे हुए हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल में के साथ संबंधित करते हैं और उसी के साथ हम लोग सहभागी होते हैं और उसको उसके ही संबंध में हम लोग आगे बढ़ने के लिए ट्राई करते हैं और उसको रिलेवेंट होकर हम लोग हमारे गोल को अचीव करने की ट्राई करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं रियलिस्टिक, रिलेवेंट बोल सकते हैं। तो सब जगह पे आपको यही दिखाई देगा शायद कि शॉर्ट टर्म गोल है, उसी के आधार पर हम लोग को लॉन्ग टर्म को बनाना है और उसी के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म को जो भी हमारा गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग आते हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी हम हमारे गोल में आगे बढ़ते हैं तो टाइम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। विदाउट टाइम हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग हमारे गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम लोगों ने टाइम डिसाइड नहीं किया होगा तब तक क्या है कि बस काम करते जाते हैं और बस ऐसे ही शायद ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं ये गोल कर लूंगा, अचीव कर लूंगा, पर कब वो नहीं पता है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने मैंने आगे भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि जैसे भी हम लोग शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उसको भी टाइम बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग लॉन्ग टर्म में भी गोल को टाइम में डिवाइड करते हैं। तो जब तक हम लोग टाइम को डिवाइड नहीं करते, हमारे टाइम बाउंड नहीं रखते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि हमारा टाइम स्लॉट होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इतना मैं काम करूंगी। जैसे कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक जॉब करूंगा, तो जॉब वो 1 साल की होगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग सेकंड में जाएंगे। तो 1 साल मैंने जॉब करने के बाद मैं जो भी मार्केट को स्कैन करना है, मार्केट में जाकर घूमना है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मेरे में खुद में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, वो सब देखने के बाद में एक बिजनेस इतने छोटे तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे मैं वो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊंगा वो मेरे को देखना है। वो आप देख पाओगे टाइम बाउंड की तरह, मतलब आप टाइम एक डिसाइड कर लोगे कि इतने से इतने टाइम में मैं ये चीज कर लूंगा, तभी आप कर सकते हो, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको टाइम को ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे आपका टाइम डिसाइड करना है गोल को अचीव करने के लिए। ओके, देन हम लोग अभी जाते हैं। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि शो व्हाट इज योर गोल। तो आप लोगों का कौन सा गोल है, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है, प्लीज आप मुझे बता सकते हो। तो प्लीज आप मुझे अपने चैट बॉक्स में बता सकते हो। तो प्लीज आप अभी क्वेश्चन का एक टाइम आ गया है, तो मैं अपने क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप लोगों ने क्या गोल डिसाइड किया हुआ है, जो हाँ तो कौन सा गोल है प्लीज मुझे ये मतलब आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे शेयर करने की जरूरत है तो ही आप शेयर करना, वरना मैं आपको फोर्सफुली ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि प्लीज आप अपना गोल शेयर कर सकते हैं। ओके, राइट। किशन बोल रहा है कि हाँ उसने डिसाइड किया हुआ है। निशा ने भी राइट बोला है। ओके, भूमि भी बोल रही है कि ओके।
तो अभी मुझे आंसर बहुत कम मिल रहा है। आई ऑल्सो डिसाइड व्हाट टू डू आफ्टर ITI। ओके, भारती बोल रही है कि मैं आफ्टर ITI कंप्लीट होने के बाद मैं सोचूंगी कि मैं क्या करूंगी। ओके भारती, आप एक बार सोच लेना, देख लेना आपके हिसाब से कि आपकी कैपेबिलिटी क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो और किस तरह से करोगे। ओके गुड। बिजनेसमैन इज माय गोल। ओके, वाघेला वीरेन, वीरेन बोल रहा है कि मेरा बिजनेसमैन बनने का गोल है। गुड। कीर्ति बोल रही है ओके मैम, राइट, गुजरात चैंपियन। ओके, संदीप सिंह बोल रहे ओके, विशाल ने बोल रहा है ओके। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी अभी तक का जो ये गोल सेटिंग का आपको समझाने की ट्राई की है वो आपको समझ में आ गया है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाती हूँ कि आप लोगों को कोई अभी तक का कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी ट्राई करूंगी। पाटिल डोन बोल रहा है कि ITI पूरा हो जाने के बाद उसको जॉब करना है, वो उसका गोल है। ओके, तो प्लीज अभी क्वेश्चन टाइम है, आप मुझे क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। टू बिकम अ स्टेनोग्राफर दिशा, बट गोल होना। खुशहाली, नो मैम, ऑल क्लियर। गुड, खुशहाली बोल रही है कि ऑल क्लियर है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं है। भगीरथ बोल रहा है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो मेरी ड्रीम है कि एक दिन में स्टेज पर गाना गाऊं और पूरा वर्ल्ड मुझे देखे। तो भगीरथ, आपको यहाँ पे ये क्लियर होना पड़ेगा कि वो ये जो है वो आपका ड्रीम है या फिर आपको इसको गोल बनाने की जरूरत है। आपको मैंने बोला था कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटी के हिसाब से आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो। तो प्लीज खुद को समझने की ट्राई करना और उसके बाद आपको ये करने की जरूरत है कि आप उसको ड्रीम में डिवाइड करोगे या फिर गोल में। ओके, यू कैन डू इट इफ यू हैव डिसाइड अचीवमेंट। ओके, मेरे तो शैलेश यादव बोल रहे मेरे तो गोल्स ही इतने ज्यादा है कि पूछो मत, बस स्टेप बाय स्टेप गोल्स अचीव कर रहा हूँ। ओके, शैलेश बोल रहा है कि उसके गोल काफी सारे हैं। तो शैलेश, उसमें से आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसमें से आपको कौन सा गोल है जो आपको 100% उसमें फोकस करने की जरूरत है, वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, यस यस, जैद पठान, मुझे फिनिश फैशन डिजाइन बनना है। ओके, तो ये आपका ड्रीम है या फिर गोल है, उसको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फैशन डिजाइन बनना है। तो उसको आप लोग किस तरह से अचीव करोगे और किस तरह से उस पर काम करोगे। संदीप सिंह बोल रहे ऑल क्लियर। जादव नरेंद्र बोल रहा है ITI दशरथ MMCP। ओके, कोई बात नहीं, आप जहां से भी हो। ओके गुड। तो मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर है कुछ समझने की, या फिर कुछ कहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज मुझे वो भी बताइए कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, आपको कुछ लर्निंग मिला या फिर नहीं मिला, या फिर आपको कहाँ कहीं पे भी दिक्कत आई, नहीं समझ में आया। तो प्लीज मुझे ये भी कमेंट करना कि आज का जो भी मैंने सेशन लिया वो आपके लिए गुड था या फिर 50-50 था। किस तरह से आपको लग रहा है कि ये सेशन का फ्लो है वो सही गया या फिर अभी कुछ मेरे को चेंज करने की जरूरत है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताओ कि आपको क्या लगा। ऑल क्लियर मैडम, मेरा गोल एक गुड ब्यूटिशियन बनना है। ओके गुड, सुपर। आरती बोल रही सुपर। कीर्ति बोल रही गुड। निशा जोशी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शैलेश यादव,
हाउ टू ही लाइक इस हीर बोल रही बहुत अच्छा, अभी बोल रहे नाइस मैम, नीता बोल रही है बट अच्छा था मैम, आप अच्छा समझाती है। ओके गुड, थैंक यू, एक्सीलेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सीलेंट, यस मैम, नाइस, सुपर, nice, very important, very nice, session was good, okay, nice मैम, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अच्छी कमेंट्स दी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अभी कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो अच्छी कमेंट्स दे सकते हो, क्योंकि मेरे खुद को समझने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए आपकी कमेंट्स मुझे बहुत काम आएगी। तो मैंने आपको इस टॉपिक में भी आपको समझाया था कि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए मैं फीडबैक ले रही हूँ कि मैं मेरी जात को कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो प्लीज, मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे आंसर ही देना है। कहीं पे भी मेरी आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मैडम का वीक जा रहा था, तो वहां पे भी आप मुझे बोल सकते हो कि कभी कभी आपका वीक भी हो जाता है, तो मैं वहां पे थोड़ी ट्राई करूंगी कि किस तरह से मैं इंटरेस्ट आपका बनाए रखूं। थैंक यू मैम। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है सबके लिए, प्लीज इसका भी आंसर देना कि आज का जो सेशन हुआ और आज ये जो वीक चल रहा है वो किस थीम पर चल रहा है, प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि ये थीम पर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में बात कर ली है, फिर भी मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि नहीं। ओके, वॉइस वाज लिटिल बिट लाउ मैम, गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्लीज मुझे बताओ, लाइफ स्किल, हीर बोल रही है गुड लाइफ स्किल, आपने अच्छा सिखाया, मकवाणा किशन, विशाखा पाटिल बोल रही है थैंक यू मैम, लाइफ स्किल। अंकिता भी बोल रही है जो ये वीक है वो वीक कौन सी थीम पर चल रहा है, वो भी आप एक बार कमेंट्स में लिखोगे तो मुझे ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स। लाइफ स्किल, गोल अचीवमेंट, वो आज का सेशन था, गोल अचीवमेंट, लाइफ स्किल, संदीप सिंह बोल रहे हैं, ईशानी बोल रही है, किंजल बोल रही है लाइफ स्किल, काव्या बोल रही है लाइफ स्किल, वाघेला वीरन बोल रहा है लाइफ स्किल, मोनाली चौधरी बोल रही है लाइफ स्किल, गुड। तो सबको पता है कि आज का जो ये वीक चल रहा है वो लाइफ स्किल वीक पर है। तो आप लोग हर रोज ये सेशन अटेंड करते रहना, और इसमें क्विज भी होती है आपके लिए, तो आपको वो भी पता होगा कि लास्ट वीक एक क्विज हुई थी, उसके विनर अभी कल ही अनाउंस किए गए हैं। उसी के हिसाब पर नेक्स्ट वीक में भी ये इस वीक में, लाइफ स्किल के भी वीक में, लास्ट वीक की लास्ट डे पर एक क्विज दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में आपको उसके भी विनर चूज किए जाएंगे। तो प्लीज आपको विनर बनना है और आपको अपनी जो भी स्किल्स है उसको डेवलप करना है, तो उसी के लिए आप लोग प्लीज इस सेशन को अटेंड करते रहना, समझते रहना और अपनी स्किल को डेवलप करते रहना। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे और आप लोग मेरे को सुनते रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आप लोग को पूछ लिया था, और ये भी जो अभी हम लोग क्वेस्ट आपके साथ जुड़ा रहता है, आपको हर रोज कुछ ना कुछ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, या फिर आपकी जो भी स्किल्स डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों के पास जो है वो अलग अलग स्टेज पर हम लोग, मतलब अलग अलग वे है हमारे पढ़ाई के लिए। तो प्लीज आप यहाँ पे दिए गए 3 जो भी है, एक है यूट्यूब है, मतलब लाइव की फेसबुक और यूट्यूब में हम लोग लाइव सेशन लेते हैं वो है, फिर हमारा है क्वेस्ट ऐप, आप लोग पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, और देन आप लोग भारत स्किल पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करके वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। तो प्लीज ये सब आप पढ़ाई करते रहना, और अपने जो भी लाइफ
के गोल है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अभी तक सुना, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया और आप मेरे सेशन में जुड़े रहे, इसकी वजह से आप लोगों को थैंक यू सो मच। बाय बाय।